चलिए अब यहाँ देखिए वाच्य का पहला भेद जो है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का वह रूप जिसमें उसका संबंध मुख्यतः कर्ता से होता है, यानी कि इसमें कर्म का और भाव का कोई रोल नहीं होता। जो भी रोल होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिया के लिए भी कर्ता का ही रोल होता है, तो कर्ता पर ही निर्भर करती है उसकी क्रिया। तो कर्ता से होता है, जैसे लड़का रोता है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ ना कर्म के लिए कोई जगह है और ना ही भाव के लिए कोई जगह है। अब दूसरे में देखिए कर्मवाच्य में क्रिया का वह रूप जिसमें उसका संबंध मुख्यतः कर्म से होता है, जैसे दवाई दे दी गई है, हमसे सुंदर चित्र देखे गए, पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है। अब आप कहोगे कि इसमें कर्ता है नहीं, तो इसमें कर्ता का लोप है, इसमें कर्ता का लोप है, पर है तो मुख्यतः कर्म ही, क्योंकि पतंग अपने से खुद से थोड़ी ना उड़ती है, पतंग को तो उड़ाया जाता है किसी न किसी के द्वारा, इसलिए कर्ता का इसमें लोप है और कर्म की प्रधानता है। तीसरा देखो अब आप भाववाच्य को, क्रिया का वह रूप जिसमें उसका संबंध भाव से हो, कर्ता या कर्म का उस पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी क्रिया का कर्ता या कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, सिर्फ भाव से उसका लेना देना रहे। जैसे लड़के से नहीं रोया जाता, कोई रोने की कोशिश कर रहा हो, रोया नहीं जा रहा है उससे, कोई बहुत बर्दाश्त कर रहा हो फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हो उससे, तो उससे सहा नहीं जा रहा हो, तो मुझसे नहीं सहा जाता। अब आप इन वाक्यों को देखेंगे तो लगेगा कि फीलिंग्स आ रही है, तो जहां फीलिंग्स है, जहां भाव है, वहां भाववाच्य होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इन कर्मवाच्य का, भाववाच्य का प्रयोग स्थल कौन कौन सा है, और उससे पहले ये देख लीजिए कि कर्तृवाच्य जो होता है, कर्तृवाच्य में सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। कर्मवाच्य जो है ये सिर्फ सकर्मक होता है और भाववाच्य जो होता है वो सिर्फ अकर्मक होता है। तो दोनों में क्या फर्क है? कर्तृवाच्य में सकर्मक भी और अकर्मक भी, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक। अब हम लोग देखते हैं, जरा सा इनका प्रयोग स्थल देखते हैं। तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे इनका प्रयोग स्थल बताती हूं आपको। यहां तक दिख रहा है? अब देखिए यहां कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल को, जब कर्ता निश्चित रूप से पता नहीं हो, कर्म को एकदम दिमाग में बिठा के रखिए कि कर्म होता क्या है, कर्म का पता कैसे लगाते हो, क्या और किसको से करके, तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। नहीं तो वही चीज भाववाच्य में जो चीज कर्म गायब करके आएगा तो वो समझ नहीं पाओगे फिर आप। जब कर्ता निश्चित रूप से पता ना हो तब भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है, मेरी किताब किसके लिए नहीं पता, पर डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है, मेरी किताब चुरा ली गई है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर से और के द्वारा दें, बस इतना से काम चल जाएगा। जब अनजाने में कोई काम अचानक हो जाए, नहीं तो अक्सर होता है क्या कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि से और के द्वारा नहीं है तो ये कर्मवाच्य कैसे होगा या भाववाच्य कैसे होगा। नहीं, ऐसा वाला भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे दिया है। तो मेरी किताब चुरा ली गई है। अब देख लीजिए, जब अनजाने में कोई काम अचानक हो जाए, आपने किया नहीं और अचानक से हो जाए, जैसे ग्लास गिर गया और टूट गया, कोई जान के गिराएगा तो है नहीं ग्लास को। जब कर्ता व्यक्ति ना होकर कोई संस्था हो, सरकार हो, कोई विद्यालय हो, कोई बहुत बड़ी संस्था हो, सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी कर्मवाच्य ही होगा। अलग बात है कि यहाँ द्वारा लगा हुआ है। सूचना विज्ञप्ति आदि में अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए या कानून तोड़ने वालों को सजा दी जाएगी, ऐसा भी कर्मवाच्य होगा। यानी इसको पहचान पाइएगा आप कि ये कर्मवाच्य के वाक्य हैं। पहचानने के लिए आएगा तो इस तरह के वाक्य आपके दिमाग में होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। असमर्थता बताने के लिए, आजकल गरीब की बात सुनी नहीं जाती, मुझसे अधिक दूध पिया नहीं जाता। अब आप देखिए, अब आपको लगेगा कि अभी भाववाच्य में आपने बताया कि मुझसे सहा नहीं जाता, वही सेम चीज है कि मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे सुना नहीं जाता। अरे बाबू, यहाँ पर देख लो, अधिक दूध, क्या तो दूध,
किसकी बात? तो गरीब की बात। क्या और किसकी का जवाब मिल रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। यही सारी चीजें जब अब्सेंट होंगी भाववाच्य में तो भाववाच्य होगा। ठीक है, इसको समझ रहे हो? अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको भाववाच्य का प्रयोग स्थल बताती हूँ। ओके, यहां देखिए भाववाच्य का प्रयोग स्थल असमर्थता या विवस्था प्रकट करने के लिए, जैसे रात भर कैसे जागा जाएगा। यहाँ पर न किसका का अर्थ मिलता है और न क्या से कोई लेना देना है, यानी कि यहाँ पर न कर्म है और न कर्ता से कोई लेना देना है। रात भर कैसे जागा जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से नहीं पढ़ा जाएगा, बच्चों से नहीं सोया जाएगा। इस तरह के वाक्य होंगे। जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता है वहां कर्ता का जन सामान्य होता है। जन सामान्य रूप होता है, रूप छुटा हुआ है, रूप होता है। जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, कोई कर्ता नहीं है पर बावजूद इसके ये भाववाच्य होगा। इस तरह के वाक्य भी आए तो आप उसको समझ लीजिए वो भाववाच्य है। चलो घूमने चला जाए, चलो घूमने चला जाए। अब चलिए देखिए कि वाच्य में परिवर्तन हम कैसे करेंगे। ये तो हो गया प्रयोग स्थल। अब वाच्य में परिवर्तन, प्रयोग स्थल में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और बताने के लिए कह दे कि बताओ ये कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य तो आसान सा है, कोई भी वाक्य है तो वो कर्तृवाच्य है, सिंपल सा। लेकिन अगर जो जरा सा भी अगर अंतर है और इन सारी चीजों से जो भी कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल में सीखा आपने, भाववाच्य के प्रयोग स्थल में सीखा आपने, अगर इनसे मैच करता है तो आप उसके आधार पर निर्णय ले सकते हो। दूसरा, वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। पहला हम लोग सीखें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का परिवर्तन। देखिए पहला, कर्ता तथा कर्म की विभक्ति हटाकर से के द्वारा ये या द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे राम ने, तो राम ने को हटा करके राम से या राम के द्वारा या राम द्वारा जोड़ देते हैं। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य के मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलकर जाना क्रिया को लिंग वचन पुरुष के अनुसार जोड़ देना चाहिए। ये बड़ा आसान है, इसको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल का है तो उसी के आधार पर लिंग वचन और पुरुष को चेंज करेंगे। वह पुस्तक पढ़ता है तो उससे, वह की जगह उससे कर लेंगे। उससे पुस्तक पढ़ी जाती है या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब चलिए हम लोग जरा सा देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का। उसके बाद कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए अब परिवर्तन कैसे हो रहा है, सो देखिए कितना इजी वे में हो रहा है। बालक पत्र लिखता है, बालक पत्र लिखता है तो बालक से लगा दिया हमने यहाँ पे। बालक से लिखता है तो लिखना को चेंज कर दिए लिखा में सामान्य भूतकाल में, और उसमें जाना क्रिया लगा दिए और जाता है। यहां देखिए ये जरूर ध्यान दीजिएगा, टेंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ताहे रहेगा तो उसी तरह का, रहा है रहेगा तो उसी तरह का, गागेगी रहेगा तो उसी तरह का। चेंज करने में इसको जरूर देखना है, ध्यान देना है बाबू। इसको देख लीजिए, बालक पत्र लिखता है, बालक से पत्र लिखा जाता है। रमेश अब दूध नहीं पी रहा है, रमेश से अब दूध नहीं पिया जा रहा है। देखिए रहा है यहां था तो पीना क्रिया को, पीना को हमने बदल दिया पास्ट टेंस में यानी सामान्य भूतकाल में, और रहा है को ऐसे ही रहने दी, जाना क्रिया जोड़ करके तब रहा है मैंने जोड़ा इसमें। अब देखिए इसी तरह से ये बनेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, गागेगी है तो इसी तरह से रहेगा। मैं के जगह मेरे द्वारा या मेरे से, दोनों सही रहेगा। मुझसे या मेरे द्वारा, मेरे से नहीं मुझसे या मेरे द्वारा
अब खाना नहीं खाया जाएगा। यहाँ द्वारा रहे या से रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर द्वारा नहीं, यहाँ पर से आ गया, यहाँ से नहीं, यहाँ तो सब एक है, से भी, द्वारा भी और के द्वारा भी, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। अब देख लीजिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन देखिए। एक सेकेंड, परिवर्तन कर्ता के आगे जैसे उसमें जोड़ा गया, कर्ता के आगे से, द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगा दे, वही विभक्ति उसकी अपनी हटाइए और से द्वारा या के द्वारा लगा दीजिए। दूसरा, वही सेम चीज मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर, यानी जो मुख्य क्रिया रहेगा, जो मुख्य क्रिया होगी कर्तृवाच्य की, उसको सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदल देना है और उसके बाद जाना क्रिया के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का वही काल लगा दे। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सा पुरुष, तो अन्य पुरुष, भाववाचक है तो भाववाच्य है तो अन्य पुरुष हो जाएगा, का वही काल लगा दे जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे बच्चे खेलेंगे तो बच्चों द्वारा खेला जाएगा या बच्चों से खेला जाएगा या बच्चों के द्वारा खेला जाएगा, सब एक है। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था या लड़की से आंगन में सोया जा रहा था या लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। राम नहीं सोता, राम से नहीं सोया जाता। बस इतना ही तो था वाच्य आपका, और इतना बना लेने का मतलब है कि आपका फिर चार नंबर आपका पक्का, और ये तो आने ही वाला है, आएगा ही आएगा हर हाल में। ठीक है, फिर आप आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और टॉपिक वैसा लगे कि जिस पर आपको परेशानी हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अपने दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।